सत्संग का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वह हमारे मन में परमात्मा के प्रेम और विश्वास की लौ जलाता है। वह हमारे सामने ये नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि चाहे हम अनंत काल तक इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों में सच्ची शांति की खोज करते रहें, कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि नाशवान वस्तुओं में से अविनाशी सुख शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल अविनाशी परमात्मा और उसका अजर अमर नाम ही सच्ची शांति का स्रोत बन सकता है। सत्संग की शरण में हमें पहली बार उसकी मध्यम सी सुगंधी सुखदायक पदचाप, हल्की सी भनक मिलती है और उसकी प्राप्ति की महीन सी आशा बंधती है, जिसकी तलाश में आत्मा अनंत काल से भटक रही है। सत्संग में परमात्मा के प्रेम का एक स्वाभाविक वातावरण होता है, जिसमें हर पल परमात्मा की, उसके नाम की और उसके सच्चे भक्तों की महिमा होती है। इस वातावरण में आत्मा को बार बार विषयों, विकारों और इंद्रियों के भोगों की असलियत को समझने की हिदायत मिलती है। इस प्रकार आत्मा के अंदर सूझ, ज्ञान, चेतना और विवेक की प्रकाश में ज्योति जागती है, जिससे वह न केवल मन के हथकंडों को समझने के योग्य बनती जाती है, बल्कि मन से मुकाबला करने का निश्चय भी कर लेती है। संत गुरुदास जी लिखते हैं कि साध संगत सचखंड बसाया, और कबीर साहब ये लिखते हैं कि जो सुख साधु संग में सो वैंकुट न होए। यानी सत्संग की इतनी महिमा है। सत्संग में आत्मा पर उस अगम्य शांति और आनंद की फुहार पड़नी शुरू हो जाती है, जो उसको जन्म जन्मांतरों की जुदाई की तपन को ठंडा करती है, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई है। उसके विकारों की गंदगी को धो डालती है, उसके अंदर प्रभु प्रेम के अमृत का संचार करती है तथा उसके अंतर में अपने निज घर, यानी जो परमात्मा का घर, हमारा असली घर है, लौटने की तड़प पैदा कर देती है, जिसके फलस्वरूप वह संसार की ओर से मुख मोड़कर परमात्मा की ओर मुँह कर लेती है।